So good morning students. EDIM इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इनोवेशन मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज से अपन मॉड्यूल नंबर 2 लेक्चर नंबर 5 जिसको अपन कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, जो सब्जेक्ट का मेन कंटेंट यहाँ से शुरू हो रहा है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं एंटरप्रेन्योर का मतलब होता क्या है। तो जो एंटरप्रेन्योर है ये एक फ्रेंच वर्ड है जो कि एंटरप्रेन्योर, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक, जो कि जिसके अंदर मतलब चीज़ें कर रहे हैं, जो कि चीज़ें कर रहा है वो है एंटरप्रेन्योर। तो रिचर्ड कार्लेटन इन्होंने एक बात कही थी कि अ पर्सन हु बाय फैक्टर्स, जो वो पर्सन जो कि प्रोडक्शन के सभी फैक्टर्स को परचेज कर रहा है और एक सर्टेन प्राइस पर कर रहा है और उसमें उन सब फैक्टर्स को कंबाइन करके उस सब प्रोडक्शन के फैक्टर से एक प्रोडक्ट या सर्विस बना रहा है और उस प्रोडक्ट या सर्विस को एक प्राइस पर बेच रहा है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। ऐसे ही उन्होंने कहा कि एक इंडिविजुअल जो पहले कभी एम्प्लॉय था या काम किया करता था, अब वो अपना एक छोटा सा बिजनेस कर रहा है या एक अज्यूम कर रहा है सोच के कि मैं सभी रिस्क को लूँ और इसके रिवार्ड में मैं एक बिज़नेस या एक वेंचर को खड़ा करूं, किसके भरोसे, एक आइडिया, एक प्रोडक्ट का, एक सर्विस का, और उसको बेचूं। ये है वो एंटरप्रेन्योर। तो जो पर्सन पहले जॉब कर रहा था, कभी उसने कभी बिज़नेस के बारे में सोचा नहीं था, बाद में वो कभी बिज़नेस के बारे में सोच रहा है, रिस्क को ले रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, एक आइडिया डेवलप कर रहा है, वो पर्सन होगा एंटरप्रेन्योर। तो यदि एंटरप्रेन्योर को देखा जाए, इट इज़ कॉमनली क्या है कि यह बिजनेस लीडर है या वो पर्सन जो कि नए आइडियाज़ को इनोवेट करता है या फिर अपने बिजनेस को एक प्रोसेस के तौर पे लेके आता है, वो है आपका एंटरप्रेन्योर। तो इन्हीं सब फीलिंग को कहा जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ढूंढते हैं, एक अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। तो एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो कि बिज़नेस के आइडियाज़, अपॉर्चुनिटीज़ के को देखता है और उन सब में कहीं ना कहीं उसको एक प्रोडक्ट या गुड सर्विसेज के तौर पे डेवलप करके उसको बेचता है कि आप उसको बेचना चाहता है, वो है एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योर कौन हो सकता है? एंटरप्रेन्योर एक इकोनॉमिक एजेंट हो सकता है जो पैसों के बारे में सोच रहा है, जो कि ये सोच रहा है कि जो कि देश का विकास कर सकता है आर्थिक तौर पर, वो होता है एंटरप्रेन्योर। ये वो पर्सन है जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास स्किल है, जिसके पास इनिशिएटिव है, जिसके पास स्पिरिट है कुछ ढूंढने की, नए आइडिया को ढूंढने के, जो गोल को अचीव करता है और जो अपॉर्चुनिटीज़ को इकोनॉमिक बेनिफिट यानी मनी टर्म्स में बेनिफिट में ड्राइव चेंज करके समाज के लिए भी कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। तो ये वो पर्सन है एंटरप्रेन्योर। आई होप कि आपको तो समझ में आया होगा। अब इस एंटरप्रेन्योर को हमने इस चार्ट के अंदर समझाया कि ये एक पर्सन भी है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ये एक एनवायरनमेंट भी है, ये एक टास्क भी है और ये एंटरप्रेन्योरशिप भी है। यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है एक्शन ओरिएंटेड। ये वो पर्सन है जो एक्शन करता है, कुछ करने में यकीन रखता है। ये हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल हो सकता है जो कि गोल्स को अचीव करने के लिए, अपनी ज़िंदगी के एम्बिशन को पूरा करने के लिए कितना भी रिस्क ले सकता है। इसकी डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये इसको कुछ अपने सपने पूरे करने हैं, कुछ करके दिखाना है और उस सपने के पीछे या उस एक्टिविटी या उस आइडिया के पीछे बहुत कमिटेड है। ये वो पर्सन की क्वालिटी है जो जिसके अंदर क्रिएटिविटी होती है और हमेशा रिजल्ट की तरफ सोचता है। सिर्फ सोचना नहीं होता, ये रिजल्ट को पाना चाहते हैं, इसके लिए ये लोग मेहनत करता है, मेहनत कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी आती है। और कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी लेना चाहता है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करता है विद एंथुजियाज्म फुल्ली। इसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल है
ये डेडिकेटेड है, इसके खुद के कुछ गोल्स हैं जो डिटरमाइन कर रखे हैं इसने। ये एक थिंकर भी है, सोचता है, लोगों के लिए भी सोचता है, अपने लिए भी सोचता है, एक अच्छा प्लानर भी है और एक अच्छा वर्कर भी है। जो सोचता है उसको पहले ये क्या करना है, उसे प्लानिंग करता है सोच के, उसके बाद उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए एफर्ट्स भी करता है, मेहनत भी करता है। ये क्वालिटी भी इसके अंदर है। ये अपने दिमाग, अपनी नॉलेज पर बेस्ड है। इसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी है ये। इनकी इमेजिनेशन पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और ये इंडिविजुअल कोई पर्पस के लिए सारे काम करते हैं। इनका कुछ उद्देश्य है, हर काम ये कुछ सोच समझ के और किसी पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए होते हैं। तो यदि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो आपको अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक को पहचानना है। यदि हम यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करें तो ये ओवरऑल क्या है, एक प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। एक एंटरप्रेन्योर जो कि इनोवेटर भी है, जो कि एक प्रोसेस भी करता है, जो क्रिएटर भी है, क्रिएटिविटी भी है और वैल्यू समथिंग प्रोड्यूस करना चाहता है। प्रॉफिट हो या नहीं हो, पर वो बिज़नेस करना चाहता है, वो ग्रोथ के लिए बिज़नेस को करना चाहता है। उसके पास जो आइडिया है वो बिल्कुल यूनिक है और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी चाहता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंस आ जाती है कि अगर आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हुई तो फेल होने के बाद भी आप अगेन उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप की फीलिंग का डेवलप होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम इसके बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर कंप्लीट करता है या उसको करता है, तब जाके एक एंटरप्रेन्योर एक एंटरप्रेन्योरशिप फीलिंग को डेवलप कर पाता है। जैसे मैंने ऊपर भी आपसे बात करी कि एंटरप्रेन्योर कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, इनोवेशन भी कर रहा है, प्रोसेस भी कर रहा है, वैल्यू भी क्रिएट कर रहा है, प्रॉफिट और नॉट प्रॉफिट जैसा भी हो, ग्रोथ चाहता है, यूनिकनेस है और क्रिएशन है, ये एक्टिविटी वो करता है, इसलिए उसको हम कह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप। यदि हम रिलेशनशिप देखें दोनों के बीच में, तो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में देखिए, एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जबकि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, एंटरप्रेन्योर एक विजुअलाइज़र है जो किसी चीज़ें विजुअलाइज करता है फ्यूचर के लिए, और एंटरप्रेन्योरशिप एक विज़न है कि मुझे ये अचीव करना है। एंटरप्रेन्योर के अंदर जो पर्सन है वो एक ऑर्गेनाइज़र है, वो काम को करना चाहता है, करता है। और एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है। एंटरप्रेन्योर एक डिसीज़न मेकर है जबकि एंटरप्रेन्योरशिप एक डिसीज़न मेकिंग है। ऐसे ही एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इनोवेटर होता है जबकि एंटरप्रेन्योरशिप एक इनोवेशन है, क्योंकि इसके आइडिया के पीछे हम कई सारी चीज़ों को कर रहे हैं। हम सिस्टमेटिक नॉलेज भी गेन कर रहे हैं, हम एक आइडिया को भी डेवलप कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या क्या करना है उसकी स्टडी भी कर रहे हैं। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप एक इनोवेशन है। एंटरप्रेन्योर के अंदर एक जो पर्सन है वो रिस्क बियरर है, जबकि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, रिस्क बियरिंग। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यह है कि आपने रिस्क को ले लिया, अब आप रिस्क लेने को तैयार हैं, रिस्क को आप ले चुके हैं। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एक मोटिवेटर होता है जो दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सकता है। और एंटरप्रेन्योरशिप एक मोटिवेशन है जो आपके अंदर एक फीलिंग डेवलप हो गई है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये बिज़नेस चलाना है। तो एंटरप्रेन्योर एक क्रिएटर है और एंटरप्रेन्योरशिप एक क्रिएशन है। ऐसे ही एंटरप्रेन्योर एक लीडर है, एक वो एक लीडरशिप है। एंटरप्रेन्योर एक मैनेजर है, ये एक मैनेजमेंट है। और एंटरप्रेन्योर इनिशिएटर है, ये इनिशिएशन है। एंटरप्रेन्योर एक प्लानर है, इसके अंदर हम प्लानिंग को काउंट करते हैं। एंटरप्रेन्योर के अंदर हम टेक्नीशियन को काउंट करते हैं, जबकि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ टोटली अबाउट टेक्नोलॉजी। और एंटरप्रेन्योर एक एडमिनिस्ट्रेटर है और ये अपने आप में एक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये सारी चीज़ें रिलेशन हमने आपको समझाया। तो आई होप बच्चों कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।